नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ जूनागढ़, गुजरात। जूनागढ़ में पशुओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, जिसमें ना सिर्फ घोड़ों का बल्कि हर जानवर का आधुनिक तकनीकियों से इलाज होता है। ये यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी के HOD हैं डॉक्टर जिग्नेश वडालिया। 12 साल से वे ये वेटनरी कॉलेज से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी कुशलता से कई घोड़ों का जीव बचाया है। डॉक्टर वडालिया खुद भी अपने भाई के साथ मारवाड़ी घोड़े रखते हैं। इस पहले भाग में हम बात करेंगे घोड़ों की दुनिया में जो इनब्रीडिंग होती है उसके बारे में और उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर वडालिया से। डॉक्टर साहब, सुना है कि इंडिया में बहुत से फार्म्स पे, जैसे कई बड़े फार्म्स भी ऐसे हैं जो इनब्रीडिंग करते हैं। तो ये इनब्रीडिंग है क्या, पहले तो दर्शकों को ये समझाइए। ये इनब्रीडिंग है, वैसे तो ये बहुत चॉइस ऑफ टॉपिक है डिस्कशन के लिए, एनिमल्स में हो या तो ह्यूमन बीइंग्स में हो। तो इनब्रीडिंग क्या होती है कि दो इंडिविजुअल में जब मैटिंग होता है मेल और फीमेल में, तो उसमें उसके 4 to 6 जनरेशन में एंसिस्टर जो उसके पूर्वज है वो कॉमन रहते हैं 4 से 6 जनरेशन तक। और वो इंडिविजुअल में जब मैटिंग होता है उसमें से जो प्रोजेनी आती है उसको हम इनब्रीडिंग कह सकते हैं कि ये इनब्रीडिंग है, वो इनब्रीडिंग होता है। और ये तो आप मुझे एनिमल की बात की, सेम इनब्रीडिंग का तो अभी ह्यूमन में भी सम societies or some cultures they prefer to inbreeding and the line breeding। अच्छा, हाँ, ह्यूमन में भी होता है। सम कम्युनिटी में वो फईनी पाछड़ भत्रीजी ओढ़ावे से, दिस इज वन टाइप ऑफ इनब्रीडिंग। तो घोड़ों में जब इनब्रीडिंग होती है, कोई नया व्यक्ति इसमें एंटर होता है घोड़ों के फील्ड में, तो कई लोग सलाह देते हैं भाई यहाँ ये पर्टिकुलर फार्म से घोड़े मत लेना, ये इनब्रीडिंग वाले हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे इनब्रीडिंग वाले। तो चलिए दर्शकों को ये बता दीजिए कि इनब्रीडिंग वाले घोड़े में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इनब्रीडिंग एक ऐसी चीज है जो कई बार यूज भी होती है इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट, प्योर ब्रीड करने के लिए। लेकिन इनब्रीडिंग मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के, इंटेंसिव इनब्रीडिंग एंड स्लो इनब्रीडिंग। अच्छा, हाँ, इंटेंसिव इनब्रीडिंग मींस के रियल सिबलिंग्स, जब वो रियल सिबलिंग्स में घोड़ा घोड़ी होते हैं कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, मेल और फीमेल, और इन फ्यूचर उसमें जब मेटिंग करके उसका बच्चा लेते हैं तो वो इंटेंसिव इनब्रीडिंग हुआ। बराबर। और एक ही फैमिली में जिसमें 4 to 6 जनरेशन में कहीं ना कहीं उसके एंसिस्टर, उसके पूर्वज कॉमन है, वो एक घोड़ा है जिसकी वो प्रोजेनी है, बराबर, या तो एक मेल है जिसकी वो प्रोजेनी है 4 to 6 जनरेशन में, उसमें जब मेटिंग होता है मेल फीमेल में, और जो होता है वो स्लो इनब्रीडिंग होता है। तो जो इंटेंसिव इनब्रीडिंग है उसकी हार्म ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लो इनब्रीडिंग। हाँ, अभी तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है इनब्रीडिंग के, स्पेशली जो उसके जो कैरेक्टर है उसमें भी कई बार खामियां आती है। सम उसकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो उसमें जो बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं, तो वो बार बार बीमार पड़ते हैं, उसकी इम्यूनिटी डाउन है, डिजीज कंडीशन होता है। कई बार क्या है कि उसको जेनेटिक प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, हेरिडिटरी, 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है। फिर उसका जो हार्ट है कई बार वो भी वीक होता है। अच्छा। उसके हाँ फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं। ये सब क्या है कि उस इंटेंसिव इनब्रीडिंग में 1 जनरेशन में नहीं होगा। अच्छा। लेकिन सेम ब्रीडिंग चालू रखेंगे जनरेशन टू जनरेशन, तो 8 to 9 जनरेशन आपको ये इफेक्ट दिखेगा। तो उसका ओवरऑल बॉडी मेकअप है वो साइज भी कई बार कम हो जाता है। हाँ, पहले क्या है, चलो कि एग्जांपल के 16 हैंड का घोड़ा है और घोड़ी है, उसमें हम इनब्रीडिंग कंटिन्यूस करवाता, तो कई बार वो 16 से 15 14 एग्जांपल, तो साइज भी, बॉडी साइज भी कम हो जाती है। फिर कई बार उसमें
रिसेसिव जीन, हमारे टेक्निकली उसको रिसेसिव जीन कहते हैं, कि जो हिट्रोजेनिसिटी यानी कि क्रॉस ब्रीड करवाते, आउटब्रीड, क्रॉस ब्रीड तो डिफरेंट स्पीसीज में सेम ब्रीड में करते हैं, उसको आउटब्रीड कहते हैं, जिसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है। तो उसमें क्या जो उसकी इम्यूनिटी है हिट्रोजेनिसिटी की वजह से वो बहुत हाई रहती है, तो उसमें वो इम्यून पावर हाई वजह से डिजीज कम रहते हैं, जेनेटिकली डिफॉल्ट भी बहुत कम आते हैं। लेकिन जब ये इनब्रीड होता है तो उसका जेनेटिक मेकअप जो वीक हो जाता है होमोजीनिसिटी की वजह से, और उसको हेरिडिटरी डिजीज भी आते हैं, उसका रिसेसिव जीन जिसे हम बोलते हैं टेक्निकली, वो भी एक्सप्रेस होने लगते हैं। और ये सब क्या है कि वो रिसेसिव जीन होते हैं, वो जो हानि करते हैं, और जो उसका जो कैरेक्टर शोइंग होता है वो बुरा होता है, यानी कि वो डिसएडवांटेजेस ऑफ द इनब्रीडिंग है। तो कई बार हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है इनब्रीडिंग की वजह से, ह्यूमन में या तो एनिमल में सिवियर इंटेंसिव इनब्रीडिंग की वजह से, ह्यूमन है तो चाइल्ड का डेथ भी होता है, एनिमल है तो फॉल और फ्री का डेथ होता है। एक है दूसरी, उसमें रिप्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, स्टेलियन हो या तो मेयर हो। अच्छा। हाँ, तो उसमें कई बार के एक लाइफ स्पान में 10, 12, 15 बच्चे देते हैं, तो वो एक जो है वो कम फिगर कम हो जाती है, कई बार 5, 6, या तो इनफर्टिलिटी होती रहती है। अच्छा। हाँ, टेम्पररी, परमानेंट स्टेरिलिटी भी कई बार आ जाती है, तो ये रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे जो लायंस है वो 50 बच्चे थे गिर में, एशियाटिक लायंस, अब 50 में से 500 हुए हैं, तो वो तो टोटली इनब्रीडिंग हुआ, तो अभी जो है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से उसमें जो उसका एनवायरनमेंट है वो उस पर हावी हो जाएगा, और उसको डिजीज बार बार होते रहेंगे, उसका जेनेटिक मेकअप भी वीक हो जाएगा, लाइफ स्पैन भी तो कम हो जाएगी, भी कम हो जाएगी, अर्ली डेथ हो जाएगी। इवन यंग वन में जो अर्ली डेथ रेशियो है वो इनब्रीडिंग के, जब मदर फादर का सीवियर इनब्रीडिंग होता है, इंटेंसिव इनब्रीडिंग, तो ऐसे केसेस में जो उसके यंग वन रहते हैं तो उसमें डेथ का चांस ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव टू नॉर्मल ब्रीड एनिमल्स। तो ये सारे इनब्रीडिंग के डिसएडवांटेजेस है। तो दर्शकों, सुना आपने डॉक्टर साहब से कि इनब्रीडिंग के काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। डॉक्टर वडालिया के पास से जो हमने जानकारी ली उसका एक रीकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर देती हूँ, ताकि जो लोग इस घोड़े की दुनिया में नए हैं उनको पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इनब्रीडिंग की वजह से। सबसे पहला प्रॉब्लम, reduced genetic diversity. Inbreeding reduces genetic diversity, which can make horses more susceptible to diseases and less adaptable to environmental changes. अर्थात आनुवांशिक विविधता में कमी। इनब्रीडिंग आनुवांशिक विविधता को कम करता है, जिससे घोड़े बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और पर्यावरण के परिवर्तनों के प्रति कम अनुकूल हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. This refers to the reduced biological fitness in a population due to inbreeding. It can lead to decreased survival and fertility rates. अर्थात इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यह इनब्रीडिंग के कारण जनसंख्या में जैविक फिटनेस में कमी को दर्शाता है। इससे जीवित रहने और प्रजनन दर में कमी हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. Inbreeding increases the risk of genetic disorders and hereditary diseases, as it is more likely to pair recessive deleterious genes. अर्थात आनुवंशिक विकार. इनब्रीडिंग आनुवंशिक विकारों और वंशानुगत बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि यह विकृत जीनों को जोड़ने की संभावना बढ़ाता है. चौथा प्रॉब्लम है फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़. Horses may exhibit physical deformities or abnormalities which can affect their performance and overall health. अर्थात शारीरिक विकृतियाँ. घोड़ों में शारीरिक विकृतियाँ या असामान्यताएं हो सकती हैं जो उनकी प्रदर्शन क्षमता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. पांचवा प्रॉब्लम है बिहेवियरल इश्यूज़. Inbreeding can sometimes lead to undesirable behavioral traits which can affect temperament and trainability. अर्थात व्यवहारिक समस्याएं. इनब्रीडिंग कभी कभी
अवांछनीय व्यावहारिक गुणों को जन्म दे सकता है जो स्वभाव और प्रशिक्षण क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। छठा प्रॉब्लम है रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। There is a risk of reduced athletic performance and stamina in inbred horses due to the accumulation of detrimental genetic traits, अर्थात प्रदर्शन में कमी। घोड़ों में संचित हानिकारक आनुवंशिक गुणों के कारण एथलेटिक प्रदर्शन और सहन शक्ति में कमी का खतरा हो सकता है। दर्शकों, स्वस्थ और मजबूत घोड़े की प्रजातियों को बनाए रखने के लिए प्रजनन कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और आनुवंशिक विविधता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। दूसरे भाग में और जानकारी लेंगे कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में डॉक्टर वडालिया से। तब तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।